ट्विटर के पिछले सीईओ जो है जैक डोर्सी, उन्होंने एक वो कहते हैं कि 2 साल के बाद सबसे उन्होंने एक खबर छोड़ी है कि मोदी गवर्नमेंट ने उनको थ्रेट किया था। मियां मंशा ने भी स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करे, ट्रेड के हवाले से और इस तरीके से। बूढ़ा हैंडसम भीख मांगते पाया गया है। वो जो कभी अपने आप को पाकिस्तान की जरूरत, अवाम पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसीहा, सबसे बड़ा रहनुमा बताया करता था। कि मिस्टर जैक डोर्सी, आपको 2 साल के बाद अब होश आई है? तुम जब किसान मोर्चे तो 2 साल गुजर चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। आपके आईएसआई से बात करें, आपकी चीफ ऑफ आर्मी से बात करें, आपके प्राइम मिनिस्टर की तो वैल्यू ही कोई नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर से मैंने वो सुनी है। 3.75 ट्रिलियन पे जो है इकोनॉमी पहुंच चुकी है भारत की। आरजू, उनकी इकोनॉमी अब नहीं रुक सकती। वो इकोनॉमी हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ देखते हुए पाकिस्तान के जो टॉप बिजनेसमैन हैं वो अपने गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि अब हमें इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करने चाहिए और इंडिया के साथ ट्रेड शुरू करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में उनको भारी लॉस हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी दिन ब दिन डूबती चली जा रही है। इसलिए वो अब इंडिया की तरफ देख रहे हैं। और दोस्तों दूसरी खबर यह है कि जो ट्विटर के पूर्व सीईओ थे, उन्होंने हमारी इंडियन गवर्नमेंट पर आरोप लगाए हैं कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो इंडियन गवर्नमेंट इनको थ्रेट कर रही थी। दोस्तों इस बात को 2 साल हो गए, अभी इसको याद आ गया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। ठीक है, पाकिस्तान के अगर जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जिसे हम बिजनेस टाइकून कह सकते हैं, मियां मंशा हैं, मलक रियाज हैं, या इस तरह के कुछ 2-4 नाम और हैं। मियां मंशा ने भी स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करे, ट्रेड के हवाले से और इस तरीके से। सेकेंडली उन्होंने ये बोला कि इंडिया और पाकिस्तान 1947 में उन्होंने इकट्ठे सफ़र स्टार्ट किया, आज़ादी हुई, और उसके बाद आज अगर बात करें पोल्स अपार्ट हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी स्टेटमेंट से आप कितना एग्री करते हैं और डिसएग्री करते हैं? मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उनकी स्टेटमेंट से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। इन लोगों को, ये जितने भी बड़े बिजनेस टाइकून हैं पाकिस्तान के अंदर, जब से पाकिस्तान बना है इन्होंने सिर्फ अपने मफादात देखे हैं। इन्होंने आम आदमी का नहीं सोचा, इन्होंने मिडिल क्लास का नहीं सोचा। इन्होंने हर गवर्नमेंट के साथ जाके, हर गवर्नमेंट के साथ मिल के इस मुल्क की आवाम को ही लूटा है। इन्होंने अपने मफादात देखे हैं। और बाकी रह की बात, ये जो सजेशंस दे रहे हैं कि जी इंडिया पाकिस्तान को ट्रेड होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और जो पाकिस्तान है पीछे रह गया, हालांकि दोनों ने एक ही साथ सफ़र शुरू किया था। इसका ये है कि आप लोगों ने हमें इस काबिल ही नहीं छोड़ा। शुरू दिन से आपने हम लोगों को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि हम किसी भी मामले में किसी भी कंट्री को हम कम्पिटिट कर सकें। आपने हमेशा हमें डिस्टेबलाइज़ किया है, हमें डिग्रेड किया है। ठीक है, अच्छा, जो उन्होंने बात की है, देखें इख्तलाफात होंगे बिजनेसमैन से या जो भी है, लेकिन मैं अगर अपनी ओपिनियन की बात करूं, मेरे ख्याल से उन्होंने ये बात की है कि उन्होंने सफ़र हमने इंडिया पाकिस्तान ने इकट्ठा स्टार्ट किया। आज इकॉनमी में, आज उनके बिजनेसमैन की अगर बात करें, दुनिया के टॉप 10, टॉप 5, इवन टॉप 3 में भी आते हैं। हमारे यहाँ पे टॉप 50 में भी शायद कोई मुश्किल से आता हो। क्या वजह है? सोच में क्या फ़र्क है उनके इंडिया के बिजनेसमैन और पाकिस्तान के बिजनेसमैन में? सोच में क्या फ़र्क है? सोच में ये फ़र्क है कि वो अपनी कौम का सोचते हैं। उनके जो लीडरान हैं, जैसे भी हैं, सियासत वहाँ की भी गंदी है, मगर इतनी गंदी नहीं है कि यहाँ पे जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं ना, मैंने तो देखा है 47 से लेके आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने खुल के खेलने नहीं दिया। टाइम कोई भी नहीं अपना पूरा कर सका। कोई अगर अच्छी पॉलिसी लेके आया भी है तो वो पॉलिसी इन्होंने चलने नहीं दी। आपने बोला वो लोग जो ये चीज़ करते हैं, जो चलने नहीं देते किसी प्राइम मिनिस्टर को। आपने अगर किसी अदारे की लेट्स सपोज बात किया, वो अदारे तो वहाँ पे भी मौजूद हैं। आपने जिनकी भी बात की, वहाँ पे जो इदारे हैं वो इंटरफेरेंस उनकी बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पे एक ही इदारा है, लेकिन आप खुल के मैं बात कर रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट है, वही वज़ीर ख़जाना है, वही वज़ीर ख़ारजा है, वही वज़ीर दाखिला है। आप किसको देखेंगे? यही वो सारा कुछ वही हैंडल कर रहे हैं। नहीं, यही बात पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट दी थी कि भाई हम किससे बात करें। हाँ, बिल्कुल। आपके ISI से बात करें, आपकी चीफ ऑफ आर्मी से बात करें, आपके प्राइम मिनिस्टर की तो वैल्यू ही कोई नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर से मैंने वो सुनी है। तो आप उस बात से डिसएग्री करते हैं? नहीं, मैं एग्री करता हूँ। मोदी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ट्विटर के पिछले सीईओ जो है जैक डोर्सी, उन्होंने एक वो कहते हैं कि 2 साल के बाद उन्होंने एक खबर छोड़ी है कि मोदी गवर्नमेंट ने उनको थ्रेट किया था। इस वक्त यहाँ पे अमेरिका में भी बड़ी डिस्कस हो रही है, भारत के अंदर भी डिस्कस हो रही है, लेकिन उसमें 2 चीजें मैं जो इंटरेस्टिंग शेयर करना चाहूंगा। एक तो आपके सुनने वाले, देखने वालों को चाहिए कि जैक डोर्सी की पहले तो तस्वीर देखें। उनके नाक, उनका जो नोज है, पियर्स है, अजीब सा उनका हालात है। और मुझे एतराज ये है
कि ट्विटर इलॉन मस्क से पहले एक बड़ा अजीब तरीके का एक इंस्टीट्यूशन था, मैं उनसे एग्री नहीं करता। अब मैं उसकी मिसाल ये दूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उनका अकाउंट सस्पेंड था, तालिबान के अकाउंट चल रहे थे, ये था। और फिर उसके बाद ये था कि जिसका दिल होता था अकाउंट बंद कर देते थे, जिसका दिल होता था चालू कर देते थे। उनके ऊपर सबसे बड़ी एलिगेशन अमेरिका के अंदर ये थी कि हंटर बाइडेन के ऊपर करप्शन चार्जेस थे और उनके जो लैपटॉप्स की तस्वीरें और कई चीजें लीक हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने बीइंग ए लिबरल, बीइंग ए सोशलिस्ट माइंडसेट और अपने मर्जी से एफबीआई के साथ मिलके उनको वो उन्होंने उसको मेन स्ट्रीम पे नहीं आने दिया। और आज मुझे आज भी एतराज है कि मिस्टर जैक डोर्सी, आपको 2 साल के बाद अब होश आई है, क्योंकि जब किसान मोर्चे तो 2 साल गुजर चुके हैं, आपको ट्विटर से 2 साल हो चुके हैं, आपको आज याद आया है कि आपने मोदी जी के ऊपर ये एलिगेशन लगानी थी। पहले आप सोए रहे हैं, कुछ आप क्या स्मोक करके सोए पड़े थे? मुझे लग रहा है कि आपने कुछ ज्यादा चीजें स्मोक कर ली है, क्योंकि आपके हुलिये से नजर आ रहा है कि आप मोस्ट ऑफ दैट जो आप टाइम है यू आर स्मोकिंग। अमेरिका के अंदर होता है, आर यू स्मोकिंग समथिंग? तो मेरे ख्याल में कि जैक डोर्सी साहब को 2 साल कुछ वो स्मोक करके पड़े रहे हैं, अब उनको होश आई तो उन्होंने कहा जी ओ डोर्सी, वो मोदी जी ने तो मुझे थ्रेट कर दिया था हमारे। उन्होंने कहा था कि हाँ ये जरूर है, उन्होंने 1200 अकाउंट जो खालिस्तानी माइंडसेट के लोग थे उनके बारे में उन्होंने कहा था कि इनको बंद किया जाए, और थोड़े अरसे के लिए बंद करके बाद में उन्होंने उनको खोल दिया था। सर पड़ोस की अगर हम फिर बात करें सर, हमारा ये हाल है कि हमारे लीडर उठ के कह रहे हैं कि जी कोई बड़ी बात नहीं, करप्शन ही तो की है, और दूसरी तरफ सर उनकी जो 3.75 ट्रिलियन पे जो है इकोनॉमी पहुंच चुकी है भारत की। आरजू, उनकी इकोनॉमी अब नहीं रुक सकती। वो इकोनॉमी मैं कहता हूँ जिनका कबाड़ भी बिक रहा है अब उनका इंडिया का, वो इस तरह कि रशिया ने जो टैंक बेचे थे वापस खरीद रहा है उनसे, बर्मा से और इंडिया से जो उन्होंने रशियन टैंक बेचे थे बहुत पुराने अरसे में, अब उनके पार्ट और दूसरी चीजें भारत से वापस लेकर, वो तो भी उनका कबाड़ भी बिक रहा है। उनकी तो पता नहीं गुड लक ऐसी है उनकी, वो तो तरक्कियों में, उनकी तरक्की तो रुके। मैं उससे बढ़ के आज सुबह की जो मेरी खबर थी वो यूपीआई के बारे में थी, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कि सऊदी अरेबिया और बहरीन जो है वो भी यूपीआई सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, जिसको यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं। मैं हैरान हूं उनका। और मेरा एक दोस्त है यहाँ पे अमेरिकन, रिसेंटली जर्नलिस्ट, वो आज से 1 महीना पहले भारत गया और भारत से वापस आके उसने अपना एक आर्टिकल लिखा, उसने जर्नलिस्ट ने, आप सरप्राइज, उसने कहा जी कि वहां हर ठेले वाले के पास भी बार कोड है उसका अपना मौजूद है, कैशलेस सोसाइटी बन चुकी है। और उसका गवर्नमेंट को फायदा ये है कि कोई ब्लैक मनी नहीं है, हर चीज जो है वो सामने होकर आ रही है, और टैक्स कलेक्शन उनकी बेहतर होगी, और लोगों के लिए कन्वीनियंट है कि वो जहां जाते हैं वो बारकोड पे अपना एक दूसरे को पे कर रहे हैं। अब वो यूपीआई जो है वो एक तो उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त यूरोप अमेरिका सबको मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक उनकी ट्रांजेक्शंस जो है उनको वो सरपास कर चुके हैं। यूपीआई ट्रांजेक्शन $1.5 ट्रिलियन ईयर उनकी ट्रांजेक्शंस हो रही। तो अब कौन उनको मैच कर पाएगा? एक ऐसा कंट्री जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो दुख में जिस पे बात पे होता है हमेशा, और मुझे कई लोग इस चीज को डिसएग्री करते हैं, लेकिन मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं, क्योंकि हम लोग एक ही, सोचे भी एक हैं, खाने भी एक हैं, कपड़े भी एक हैं, हर चीज है, डीएनए भी एक है, जो मर्जी आप कर लें।